वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। हाजिर आपके सामने एक नई मज़ेदार सी ईद स्पेशल की रेसिपी लेकर, जो कि हम बीफ है तो ऑब्वियसली प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि इंस्टेंट रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो जाए। इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी, बिल्कुल बहुत आसान रेसिपी है ये, हर घर में बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पर हम बना रहे हैं भुना गोश्त। सबसे पहले आपने प्रेशर कुकर लेना है और उसके अंदर ऐड करना है घी। ठीक है, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप उसके अंदर ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर जितनी भी हमारी मिकदार का बीफ होगा वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस टाइम पे सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट की मदद से जो है हम इसकी हीट ख़त्म कर देंगे। काफ़ी देर भूनने के बाद अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर आपने भूनना है। जितना भी आपके पास बीफ हो या जितना भी मीट हो, आपने उससे जो है अच्छे तरीके से ऑयल में भूनना है। आपने ऑयल या घी की मिकदार जो है थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रखनी है और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट नमक में भूनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं साबुत गरम मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्चें और लौंग। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें कुक करेंगे। इतना स्टेप बाय स्टेप हम मीट को कुक करेंगे कि मीट की हमारी स्मेल बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके गोश्त में खाने में आ जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसमें भी भून लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको घी कम करना है तो आपने अदरक लहसुन के पेस्ट से पहले घी कम कर लीजिएगा, उसके बाद आपने घी कम नहीं करना। ठीक है, अगर आपने अच्छे से घी में फ्राई किया है ना मीट, तो आप उस टाइम पे उस स्टेप पे घी को कम कर सकते हैं। अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 से 5 टमाटर, जो कि हमने सिर्फ बीच से कट किए हैं। और ये भुने हुए गोश्त का मज़ेदार सा एक तरीका, इंस्टेंट तरीका, कि आप जैसे कढ़ाई गोश्त बनता है इसी तरीके से ये भुना हुआ सिंपल सा गोश्त भी बना सकते हैं, जिसमें ना कि आप प्याज, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें, कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालें और कम मसालों के साथ बहुत मज़ेदार सा आप बीफ बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से चला देंगे और फिर इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में आती है छोटी चम्मच आधी हल्दी, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्चें, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा। मीट की तादाद कम है इसलिए हमने एक छोटी छोटी चम्मच जो है स्पाइसेस ऐड किए हैं और सॉल्ट हमने पहले ऐड किया था। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर इतना पानी ऐड करें कि आपका मीट जो है वो गल जाए। और ध्यान रखिएगा थोड़े से टमाटर हैं बीच में, इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और इसकी कुकिंग हमें फास्ट करनी है, ना कि टाइम लगाएं बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पानी को खुश्क करने में। और ठीक है, और इसके अंदर डालें आप आधा गिलास पानी। प्रेशर कुकर लगाएं, प्रेशर कुकर लगाएं 10 मिनट 5 मिनट, जितने टाइम में आपका मीट टेंडर होता है उसके बाद मिलते हैं। प्रेशर कुकर लग चुका है और अब हम मीट को चेक करेंगे। साथ में फ्लेम ऑन करेंगे। सबसे पहले आपने मीट चेक करना है। ये देखिए ज़बरदस्त गल चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें टमाटर के छिलके रिमूव कर दें। टमाटर के छिलके निकालने से क्या होता है कि मसाला ना आपको बिल्कुल भुना भुना सा दिखता है और छिलके आपको नज़र नहीं आते, तो उसकी ग्रेवी जो है ना वो आजकल ज़्यादा पसंद की जाती है। इसलिए जो है आजकल टमाटर के छिलके जो है वो निकाल दिए जाते हैं रेसिपी में से, तो इसलिए हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, छिलके जो है वो हमने रिमूव कर दिए। अब हम इसका फ्लेम हाई करेंगे। इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़ा सा ही पानी है। इसके अंदर हम इसको भूनेंगे और इसके टमाटर को मैश कर लेंगे। इतनी इजी और इंस्टेंट रेसिपी है। इस तरह से आप मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाकर रोटी नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है ये। और यहाँ पर हम इसके अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ टमाटर ही ऐड करेंगे और इसी के साथ जो है इसकी भुनाई कर देंगे। सिर्फ लास्ट में हल्की सी हमें हरी मिर्ची ऐड करनी है फ्लेवर के लिए, अभी नहीं। अच्छे तरीके से जो है हाई फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई की और इसके अंदर रोगन नज़र आना स्टार्ट हो गया। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 और 2 से 3 मिनट इसको इसी तरीके से भूनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो गोश्त के अंदर ऐड हो जाए। और फिर उसके बाद जो है इसको हल्के फ्लेम पर 5 मिनट रखने के बाद इसको सर्व करेंगे।
मज़ेदार सा भुना गोश्त की रेसिपी जो है वो रेडी है। इतनी इजी इंस्टेंट मसाले वाली रेसिपी बिना प्याज के बनाइए, एंजॉय कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।